हेलो क्लास स्टूडेंट्स, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, इतिहास में जो चैप्टर 6 है, नए प्रश्न विचार। तो अभी तो हम क्या है कि केवल चैप्टर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या है इसमें चैप्टर में। तो जो हमने पिछला पेज इसका समझा था, पिछला जो हमने इसके बारे में जाना, गौतम बुद्ध के बारे में जाना था, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने उपदेश दिए। ये उपदेश लोगों में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुए, बहुत सारे इनके शिष्य बन गए, लोग अनुयायी बन गए, इनके उपदेशों को उन्होंने आत्मसात किया, ग्रहण किया, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक आ रहा है शब्द उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है बच्चों गुरु के समीप बैठना। आपको सबको पता है, पहले के समय में ज़माने में आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा पुरानी कहानियों में या किसी सीरियल में देखा होगा आपने कि पुराने समय में जो गुरुकुल में जाया करते थे बच्चे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर रह करके वहीं पे वो अध्ययन करते थे। तो गुरु के समीप बैठ करके और जो वो ग्रहण करते थे उसको उपनिषद कहा गया। तो यहाँ पे उपनिषद में जो वार्तालाप हो रहा है, मतलब जो बातचीत हो रही है, उसमें जो विचार हैं वो एक बातचीत के अंतर्गत जो है बताए गए। वार्तालाप हो रहा है शिक्षक और जो विद्यार्थी के बीच में हो रहा है। तो ये सब जो उपनिषद बन रहे थे, ठीक है, और बुद्ध जो है जो अपने उपदेश दे रहे थे, अपने विचार बता रहे थे। तो बुद्ध के साथ साथ कुछ अन्य चिंतक, कुछ अन्य विचारक भी थे जो कि कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। जैसे कि बुद्ध ने कई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ज्ञान जिसको अपन कहते हैं। तो उसी प्रकार उनके समय में और भी कई सारे ऐसे चिंतक थे जो इसका जो है विचार कर रहे थे, वो भी कुछ चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे। तो ये जो उपनिषद है ये उत्तर वैदिक का एक भाग माना जाता है, उस समय का जो काल है उसका एक भाग ये माना जाता है। तो इसमें ये जो लोग विचार कर रहे थे, आखिर किस बात पे विचार कर रहे थे, कौन सी चीज़ थी जिसका वो उत्तर जानना चाह रहे थे। तो इनके मन में देखिए ब्रह्मांड है, ईश्वर है, ठीक है, आत्मा है, परमात्मा है, जीवन है, मृत्यु है। तो ये सब के बारे में जैसे बुद्ध के मन में जो अनेक जिज्ञासाएं थी कि भाई जब जन्म होता है तो जन्म के बाद जो है बच्चा बड़ा होता है, युवावस्था आती है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे थे कि लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उन्होंने किसी को लाठी में टेकते हुए चलते हुए देखा, तो उन्हें कभी स्वास्थ्य क्यों खराब हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो जाता है, फिर मरने के बाद भी क्या जीवन होता है। ऐसे तमाम विचार जो है उनके मन में आया करते थे। तो क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या पुनर्जन्म भी होते हैं, जीवन के बाद मतलब क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर यज्ञ हवन जो अनुष्ठान कराए जाते हैं उसकी क्या उपयोगिता है, उससे क्या कोई लाभ मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने यज्ञ में जो बलि दी जाती थी उसका विरोध किया था, और एक मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो उन्होंने एक मध्यम रास्ता जो है वो भी अपनाया था। तो जीवन में कोई चीज़ स्थायी भी है क्या, कि सारी जो है चीज़ें हैं क्षणभंगुर हैं, मतलब मिटने वाली हैं। तो इसके मन में भी उनके जो विचार आ रहे थे, तो उसमें ये था कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ जाती है। अगर हम कहते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा होती है, तो वो आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है आत्मा, क्या आत्मा भी पुनर्जन्म लेती है, या आत्मा भी मरती है, या वो नश्वर है, क्या है। ऐसे तमाम तरह के जो है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इनके बारे में ये जानकारी। तो ये जितने भी सारे विचार थे उन सब का संकलन कहाँ पर है, उपनिषद में किया गया है। तो एक तरह से अब ये जो इस तरह के वार्तालाप होते थे, जो विचार व्यक्त किए जाते थे, जो चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं में ब्राह्मण भी भाग ले रहे हैं, पुरुष ब्राह्मण हैं, तो विदुषी स्त्रियां भी इसमें चर्चाओं में भाग ले रही हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं। राजा महाराजाएं भी इस चर्चाओं का हिस्सा बना करते थे, ब्राह्मण भी हैं। तो विदुषी स्त्रियों में गार्गी नामक, आपने महिला का नाम सुना होगा, उनका भी नाम आता है, वो भी इन चर्चाओं में अपना जो विचार रखा करती थी। फिर यहाँ पे एक सत्यकाम नामक व्यक्ति का भी उदाहरण है जिसको बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। तो किस तरह से विद्यार्थी के रूप में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर ये जो उपनिषद है इसका विकास आगे चल के शंकराचार्य जी ने किया था। उसी समय अगर हम बात करें कि अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, उसमें एक पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण जो है उसकी रचना की थी,
और इन्होंने अपने ऐसे सूत्र बनाए थे, स्वर और व्यंजन आपने पढ़े होंगे हिंदी में व्याकरण में, उन सबको मिलाकर के सूत्रों की रचना की। जो गणित पढ़ते हैं, बीज गणित पढ़ते हैं, उसमें इनके आधार पर कहते हैं कि इसकी रचना उन्होंने की थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो ये जो चर्चाएं की जा रही थी, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो थे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो बहुत सारे चिंतक जो इन कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन भी है क्या। इसके अलावा उनका मानना था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो स्थायी है, और वो चीज़ ऐसी है जो मृत्यु के बाद भी रहती है। तो हम अभी कहते हैं ना कि भाई मृत्यु के बाद शरीर तो जो है खत्म हो जाता है, पर आत्मा जो है वो रहती है। तो इसी का उन्होंने कहा है सार्वभौम आत्मा जो है, उसका वर्णन उन्होंने किया कि आत्मा ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो एक ही है। तो ये सारे जो विचार हैं उनको कहाँ पे लाया गया है, उपनिषद में लाया गया। और ये एक तरह से विचार जो व्यक्त किए गए हैं बातचीत के जरिए, उनको उपनिषद में बताया गया। तो इसमें गार्गी जैसी महिलाओं का भी उल्लेख मिला है, वाद विवाद में जो भाग लिया करती थी। और इसमें भी एक है कि जो अमीर वर्ग हुआ करते थे, राजा महाराजे हैं, इस तरह के जो होते थे, वही इस चर्चा में ज़्यादा भाग लिया करते थे। तो सत्यकाम का भी मैं बताया कि उनके मन में भी सत्य को जानने की इच्छा हुई, तो उनको भी एक विद्यार्थी के रूप में जो है स्वीकार किया गया, और वही बाद में बहुत आगे चल के बहुत प्रसिद्ध विचारक बन गए। और इन विचारों का विकास बाद में शंकराचार्य ने किया। फिर देखिए यहाँ पे पाणिनि का जिक्र आता है कि उसी समय एक प्रसिद्ध विद्वान में से पाणिनि ने संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना की, सूत्रों की रचना की, और संस्कृत भाषा के प्रयोगों के जो थे इन्होंने लघु सूत्र भी इसके अंतर्गत लिखे। तो ये जानकारी जो है अपने इनसे संबंधित है। और कहीं कहीं वार्तालाप की जैसे मैंने बात की विचार हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप अपने बुक में देखिएगा, इस तरह से एक चर्चा का इसमें उल्लेख किया गया है कि कहानी पर आधारित है कि किस तरह से दो ऋषि आत्मा की उपासना कर रहे हैं। तो भोजन करने बैठते हैं तो एक भिखारी आ जाता है भोजन मांगने के लिए ऋषियों से। तो वो कहते हैं हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी से पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी उपासना करते हैं। तो उन्होंने कहा हम सार्वभौम आत्मा जो है उसकी हम उपासना करते हैं, हम ईश्वर की उपासना करते हैं। तो वो भिखारी बोला कि अच्छा, इसका मतलब ये कि आप जानते हैं कि आत्मा है, वो ये संसार में विद्यमान है। बोले हाँ, हम जानते हैं कि आत्मा जो होती है, ईश्वर जो है सब में विद्यमान है। तो फिर तो मेरे अंदर भी होगा ये आत्मा का रूप, तो मैं भी एक विश्व का एक हिस्सा हो गया। अगर सारे विश्व में ये व्याप्त है तो मैं भी तो विश्व का ही एक हिस्सा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम तो सत्य बोल रहे हो। तो भिखारी बुद्धिमान था बहुत, क्योंकि शुरू में इन्होंने क्या उसको भोजन देने से मना कर दिया था। तो उसने ये पूछा कि आप आखिर पूजा किसकी कर रहे हैं, किसकी उपासना। तो उन्होंने जिस तरह से कहा, तो उसने कहा फिर मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ। तो अब अगर आप मुझे भोजन देने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, जिसकी कि आप उपासना करते हैं, जिसकी कि आप पूजा कर रहे हैं। तो भिखारी की बात को उन ऋषियों ने जो मान लिया कि हाँ ये तो बहुत बुद्धिमान है, कि इसने देखिए कहाँ से किस तरह से हमको ज्ञान कराया इस बात का कि हम सभी जो हैं इस विश्व में जितनी भी हम देख रहे हैं आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा परमात्मा हम उसका ही एक अंग है। तो उन्होंने फिर उसको भोजन दिया। तो ये छोटे छोटे से इस तरह से जो वार्तालाप हो रहे हैं, यहाँ से ऋषि भिखारी के जो वार्तालाप है, कहीं पे अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का वार्तालाप है, इन सब वार्तालाप का उल्लेख कहाँ हुआ है, उपनिषद में किया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि अगला पोर्शन जो बच्चों शुरू होगा ये अपना होगा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जिसमें अपना महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस समय जो आगे इनके बाद हम पढ़ेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के समय में रहने के लिए जो विहारों का निर्माण किया गया, संघ का निर्माण जो किया गया, क्या थे ये, उनकी चर्चा हम अगले उसमें करेंगे। तो आप आज जो है केवल पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, ठीक है। इसको पढ़ के और आप इसका अध्ययन करेंगे।